दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर ना आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि प्रो फर्म्स के बारे में। प्रो फर्म्स होती क्या है, किस तरीके से ये काम करती है, क्या इनका बिजनेस मॉडल होता है, इंडिया के अंदर ये अवेलेबल है या नहीं है, इन सभी चीज़ों को अपन कवर करेंगे। और आप लोगों के मन में जो डाउट है कि प्रो फर्म में ट्रेड करना चाहिए या नहीं चाहिए, या स्कैम होती हैं, तो इन सभी चीज़ों को अपन यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले अपन बात आ जाती है कि प्रो फर्म्स होती क्या है। प्रो फर्म्स ऐसी कंपनीज होती है जो कि अपना फंड देती है ट्रेडर्स को ट्रेड करने के लिए, जो स्किलफुल ट्रेडर होते हैं, ताकि वो उन पे ट्रेड कर पाए, उस फंड पे ट्रेड कर पाए, और उसका कुछ परसेंटेज वो प्रॉफिट का खुद रखती है, और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो ट्रेडर्स को दे देती है। वो उनका अलग अलग रेशियो हो सकता है, जैसे किसी फर्म का 80-20 हो सकता है कि 80% प्रॉफिट वो ट्रेडर्स को दे देते हैं, 20% वो खुद रख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इंडिया से कि इंडिया में क्या फर्म्स होती हैं या नहीं है। देखो अगर इंडिया की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कोई भी फर्म्स जैसी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है फिलहाल। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रोफर्म्स में क्या होता है कि फंड दिया जाता है ट्रेड करने के लिए, लेकिन इंडियन मार्केट में फंड देने का ऐसा कोई सिस्टम अभी बना नहीं है। फंड देने का अभी जो सिस्टम है ये केवल फॉरेक्स मार्केट में चलता है, और फॉरेक्स मार्केट जो है इंडिया के अंदर बैन है। अगर आपको पता होगा कि इलीगल है, आप लोग ट्रेड करते हो या नहीं करते हो आपको पता होगा, लेकिन इलीगल है ये। वैसे अपन इलीगल चीज़ से दूर ही रहते हैं। उसके बाद आपको पता होगा कि इंडिया में तो ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो अब ये कंपनी कैसे ऑपरेट कर रही है, ये बाहर से काम कर रही है। कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई यूके बैठा हुआ है, कोई सिंगापुर बैठी हुई है, तो अलग अलग, कोई अमेरिका बैठी हुई है, तो सबका अलग अलग नेटवर्क है, और वहाँ से ये ऑपरेट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोफर्म्स का बिजनेस मॉडल क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको प्रोफर्म्स के एक पेज पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपको सभी प्रोफर्म्स का एक ओवरव्यू देखने को मिलता है। फिर अपन उनकी कुछ बिजनेस मॉडल की बात करेंगे। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इनग्रेटो मोड ही ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पे अपन देखेंगे। तो दोस्तों अपने पास एक साइट होती है यहाँ पे प्रोफर्म मैच करके, ठीक है। जब अपन इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे अपने को सभी प्रोफर्म्स जो कि लिस्टेड है मार्केट के अंदर, तो वो मोस्टली क्या होता है ना कि इसी के ऊपर अपने को कंपैरिजन और इसके ऊपर सभी चीज़ें अपने को देखने को मिल जाती है। तो चलो अपन देखते हैं इसके ऊपर। तो अगर अपन नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको सभी प्रोफर्म्स की यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाती है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ना किस तरीके से देखने को मिलेगा, अपने को परफॉर्म्स का यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा कि ये कौन सी परफॉर्म है। तो ये क्या है, यहाँ पे परफॉर्म्स का नाम है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे आप देख रहे होगे। उसके बाद अपने को रैंक एंड रिव्यूज यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि इसको कितने रिव्यूज मिले हुए हैं। ये परफॉर्म्स मैच के ऊपर के रिव्यू की बात अपन हो रही है यहाँ पे। उसके बाद इनकी कंट्री दिखाई दे जाती है कि ये कौन सी कंट्री के अंदर है ये अभी फिलहाल। इनका मार्केट के अंदर कितने सालों से है ये भी अपने को यहाँ पे पता चल जाता है। उसके बाद एसेट्स ये किस किस में ट्रेड करने के लिए अपने को ऑफर करती हैं वो भी अपने को पता चल जाता है। प्लेटफॉर्म अपने को पता चल जाता है कि मेटा ट्रेडर 5 में ट्रेड करने के लिए देते हैं, या अदर कोई और प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर ट्रेड करने के लिए देते हैं, वो भी अपने को पता चल जाता है। मैक्स एलोकेशन में अपने को पता लगता है कि इसने कितने बड़े पे आउट आज तक दिए हैं, उनके बारे में अभी पता चल। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये केवल मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आपको करना है तो करो, नहीं मत करो, ठीक है। यहाँ पे ये अपनी एक साइट है जिसके ऊपर ये सब यहाँ पे ऐड करके रखते हैं ये, और उनके अपने अलग से प्रोमो कोड यहाँ पे देते हैं ये। तो उसके बाद एक्शन यहाँ पे अपने को पता चल जाता है प्रो फर्म है यहाँ पे, ठीक है, कोई ब्रोकर नहीं है ये यहाँ पे। तो इनकी अपने को सभी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका एक बिजनेस मॉडल बताता हूँ कि ये काम कैसे करती है। देखो मोस्टली प्रो फर्म्स क्या होती है ना, वो काम करती है कि वो एक ट्रेडर से फीस चार्ज करती हैं। इनके अलग अलग प्लान होते हैं। वो फीस $50 से लेके $1000 तक भी हो सकती है, $2000 तक भी हो सकती है। मतलब वो उस हिसाब से होती है कि आपको फंड मिलने से पहले आपको एक एवोल्यूशन, एक चैलेंज फेज पास करना पड़ता है। आपको दिखाना पड़ता है कि क्या आपके अंदर स्किल्स हैं या नहीं है। कि अगर आपके अंदर स्किल्स हैं कि आप मार्केट से पैसा बना सकते हो, इतना परसेंटेज निकाल सकते हो, तब आपको कैपिटल दिया जाता है, ओरिजिनल अकाउंट दिया जाता है। अगर आपको डायरेक्टली अकाउंट दे दिया जाए, अगर उसके अंदर आप लॉस कर दो तो प्रो फर्म का भी वहाँ पे लॉस होता है। तो ऐसा वो नहीं करते हैं मोस्टली। वो क्या करते हैं, आपको एक चैलेंज फेज देते हैं, उसके अंदर ये कहते हैं कि ये $50,000 का अकाउंट है, या $25,000 का अकाउंट है, या $1,00,000 का अकाउंट है।
वो इनके हिसाब से होता है, इनके अलग अलग प्लान होते हैं, आपको कुछ पैसा देना पड़ता है इनको, वो 5,000 रुपये, या अगर डॉलर्स में बात करें तो $50, $100, $150, $200 तक भी हो सकता है, जिसके हिसाब से आपको अकाउंट देते हैं। उसके बाद उसमें आपको ये बोलेंगे कि हमें इस अकाउंट के अंदर सबसे पहले आप 5% का प्रॉफिट निकाल के दिखाइए या 8% का प्रॉफिट निकाल के दिखाइए। अगर आपने अपनी स्किल से आपने उस प्रॉफिट को निकाल के दिखा दिया उनको कि हाँ हमने ये सब चीज़ कर दी, क्योंकि आप जो ट्रेड कर रहे हो, जो एक्टिविटी कर रहे हो, वो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे सारी अपनी रिकॉर्ड में एंट्री होती रहती है उसकी, आप जितना ट्रेड करोगे सब आपका डेटा वहाँ पे रहता है। उनको पता लग जाता है कि आपने 8% प्रॉफिट निकाल के दिखा दिया, तो वो आपको नेक्स्ट फेज के अंदर लेके चलते हैं, जहाँ की सेकंड, जो कि आपको बोला जाता है सेकंड फेज। सेकंड फेज में आपको फिर से 5% प्रॉफिट निकाल के दिखाना होता है। अगर आपने वो भी निकाल के दिखा दिया तो फिर आपको ओरिजिनल अकाउंट दे दिया जाता है, उसके अंदर फिर आप जितना प्रॉफिट करते हो तो उसके हिसाब से आपको 80% प्रॉफिट दिया जाता है, 20% प्रॉफिट खुद रखती हैं। तो ये बेसिकली इनका एक बिजनेस मॉडल होता है। इसके अकॉर्डिंग ये पैसा कैसे कमाती हैं, जो ट्रेडर्स फीस पे करते हैं, ये इनका एक मेन मोटिव होता है पैसा कमाने का, कि आपको पता है अगर डेटा अगर अपन देखें मार्केट के अकॉर्डिंग, तो आपको पता है कि 90% जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस करते हैं मार्केट के अंदर। तो डेफिनेटली ये भी चीज़ रहेगी कि 90% जब वो प्रोफर्म्स का अकाउंट वहाँ पे परचेज करेंगे तो वो वापस से उसको लॉस में कर देंगे, उस अकाउंट को फेल कर देंगे। तो वो जो पैसा उन्होंने पे किया है तो वो प्रोफर्म्स को सेफ प्रॉफिट के रूप में बच जाएगा। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बार बार चैलेंज फेज खरीदते रहते हैं, बार बार उसको लॉस करते रहते हैं, तो बार बार प्रोफर्म्स को पैसा वहाँ पे मिलता रहता है। तो एक तो ये मेन इनका बिजनेस मॉडल ये होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि प्रो फर्म्स के अंदर जो ट्रेडर इसको पास कर लेते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स निकल आते हैं यहाँ पे, तो वो जो ट्रेडर्स जो फीस पे करते हैं अदर ट्रेडर, तो उनकी फीस के प्रॉफिट से ही यहाँ पे वो उनको पे आउट देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है, ये मैं बात कर रहा हूँ जो जेन्युइन जो प्रो फर्म्स होती हैं उनकी। मार्केट के अंदर 80% जो प्रो फर्म्स होती हैं वो फेक प्रो फर्म्स होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो इस तरीके से रूल सेट करती है ताकि आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल कभी बन ही ना पाओ। कुछ प्रो फर्म्स ऐसी होती हैं जो मार्केट को रूल करती हैं, जो मार्केट में काफ़ी टाइम से रुकी हुई हैं, वो मार्केट में आपको अच्छा रूल भी देती हैं कि मार्केट में आप इस तरीके से ट्रेड करोगे, डिसिप्लिन, इतना आपको लॉस ले सकते हो, इतना प्रॉफिट ले सकते हो, इतना ये कर सकते हो, वो पूरे आपको रूल देती है। अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, अगर आपने वो चीज़ कर ली, तो आपको प्रॉफिटेबल बनने से भी यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। तो वहाँ पे आपको जनरली ही प्रॉफिट मिलता है, पे आउट मिलता है। ज़्यादातर अगर यहाँ पे आपको ट्रैप किस तरीके से देखने को मिलेंगे, आपको कुछ ऐसी प्रोफर्म्स होती हैं वो डायरेक्ट ऐसा वादा करते हैं कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट फंड दे दिया जाएगा और यहाँ पे आप जो भी ट्रेड करोगे यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। देखो आपको नहीं पता चलेगा कि वो आपको फंड दे भी देंगे, लेकिन आपको उनके हिडन रूल्स के बारे में नहीं पता चलेगा। आप ज़रा सी मिस्टेक करोगे और आपका अकाउंट वहाँ पे हटा दिया जाएगा, ब्रीच हो जाएगा वहाँ पे। वो हिडन रूल कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपने गलती से दूसरा वाईफाई अगर अटैच कर लिया तो वहाँ पे आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, तो वो वहाँ पे एक इश्यू क्रिएट करेगा। उसके बाद अगर आपने लॉट साइज लिमिटेड होती है किसी में कि आप 3 लॉट से ही ट्रेड कर सकते हो, किसी में नंबर ऑफ ट्रेड यहाँ पे डिफाइन होते हैं कि आप दिन के अंदर केवल 20 या 30 ट्रेड ही कर सकते हो। तो ये काफ़ी रूल्स होते हैं इनके अंदर। आप पर डे इतना ही लॉस ले सकते हो, इतना ही प्रॉफिट ले सकते हो, तो काफ़ी रूल्स होते हैं। तो मोस्टली चांस ये होता है कि आपको इन रूल के बारे में पता ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये इतना आपको दिखाएंगे ही नहीं टर्म कंडीशंस। आपको भी ये चीज़ पता होगी कि टर्म कंडीशंस आजकल कोई पढ़ता भी नहीं है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका अकाउंट हटा दिया जाएगा। तो ये फेक प्रोफर्म्स होती हैं। अगर अब बात करें अपन जेन्युइन प्रोफर्म्स की, तो वो बेसिक कुछ ऐसे रूल्स रखती हैं कि यहाँ पे आपका मैक्स लॉस रहेगा 10%, ये तो होता है सभी में। 5% लॉस आपका पर डे के हिसाब से रहेगा, अगर आपने इसको हिट कर दिया तो आपका अकाउंट चला जाएगा। उसके बाद कुछ होता है कि आईपी एड्रेस यहाँ पे चेंज मत करना, 1-2 आईपी से चलेगा, लेकिन बार बार अगर आप आईपी चेंज कर रहे हो तो उसका मतलब आप यहाँ पे कुछ इलीगल कर रहे हो, जिसके प्रोफर्म्स के रूल के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। मतलब आप किसी से अकाउंट पास करवा रहे हो या कुछ और एआई वगैरह का कुछ तो गलत इस्तेमाल कर रहे हो आप, हैकिंग वगैरह। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, तो इनको भी देखना होता है। अब इनकी प्रॉपर बिजनेस मॉडल की बात करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो करना चाहिए तो किस में करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, फर्स्ट इनका बिजनेस मॉडल होता है, आप जो फीस पे करते हो यहाँ पे, जो कि आपको अकाउंट परचेज करते हो, वो फीस पे इनका एक फर्स्ट इनकम ऑफ सोर्स होता है। दूसरा इनका जो होता है
ये फिक्स जो ब्रोकर होते हैं उनसे यहाँ पे अपने पास ट्रेड कराते हैं, उन ब्रोकर में ट्रेड करते हो जब आप, तो वहाँ से इनको कमीशन मिलता है। सेकंड ये इनकम हो गई। थर्ड इनकम अपने को ये देखने को मिलती है कि बार बार लोग जो फेल करते हैं अकाउंट को, तो बार बार वो परचेज करते हैं। थर्ड इनकम इनका ये हो गया, क्योंकि एक कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट यहाँ पे एक बार लोगों ने कर लिया और यहाँ पे वापस से वो फेल कर दिया, तो बार बार वो परचेज करेंगे, उनको हैबिट हो जाती है। जो ओरिजिनल प्रोफर्म्स होती हैं वो अपना फंड, अपना जो रियल फंड है वो ट्रेडर्स को देती हैं, और जिन पे वो ट्रेड करते हैं तो वहां पे उनका 20% प्रॉफिट वो रखती हैं, ठीक है। तो ये भी एक इनका इनकम का सोर्स होता है। फेक प्रोफर्म्स यहाँ पे आ जाती हैं, आप जो फीस पे करके अकाउंट परचेज करते हो केवल वही उनका प्रॉफिट होता है। दूसरे नंबर पे अगर आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल निकल जाते हो तो आपका अकाउंट यहाँ पे किसी ना किसी रीजन से वहां पे उनको ब्रीच करना होता है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट वहां से चला जाता है, तो ऑल ओवर वो पे आउट देती ही नहीं है, आपको घुमाती रहती है गोल 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 गोल। तो ये एक फेक परफॉर्मेंस का होता है। देखो अब आपको किन में ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहली बात आप चीज ये नोट रखना कि जो मार्केट में सबसे ज्यादा सालों तक टिकी हुई है मार्केट में परफॉर्मेंस, उन पे यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरा आप किस तरीके से पहचान सकते हो ना, यहाँ पे ट्रस्ट पिलॉट करके एक साइट आती है, इसके ऊपर जब आप जाओगे और यहाँ पे किसी भी प्रोफर्म का यहाँ पे नेम यहाँ पे डालोगे, तो यहाँ पे आपको रिव्यू देखने को मिलते हैं उस प्रोफर्म के बारे में कि कितने रिव्यूज यहाँ पे आपको मिले हुए हैं। तो उनको रिव्यू को पढ़ के आपको पता लग जाता है कि ये फेक है या ओरिजिनल है ये, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो। और थर्ड यहाँ पे आपको पता होगा कि उस प्रोफर्म के आग साइट पे जाइए और उस प्रोफर्म के वो देखिए कि इनने कितना पे आउट दिया है कितने साल के अंदर, और कितने ट्रेडर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इनकी कंट्री क्या है। तो ये सभी चीज़ें इनकी डिटेल्स देखी जाती है, उसके बाद ही यहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए प्रोफर्म्स के अंदर। तो इसके अंदर आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि यहाँ पे 80% जो प्रोफर्म्स होती हैं, 80% की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फेक होती हैं। प्रोफर्म्स कुछ ही मिलती हैं 20%, जिनके अंदर आपको जनरली यहाँ पे आपको पे आउट मिलता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत ईजी तरीके से समझाया है। अगर आपको जनरली जानना है ना कि प्रोफर्म्स का बिजनेस मॉडल क्या होता है, किस तरीके से वो काम करती है, तो आपके पास एक ऑप्शन और आता है, आप चैट जीपीटी पे डालिए, वो आपको सब बता देगा कैसे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो यहाँ पे देखिए मैंने चैट जीपीटी के ऊपर क्या डाला है, प्रोफर्म बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन इन हिंदी, ठीक है। तो इसमें देखो ये प्रोफर्म्स के बारे में सभी डिटेल्स दे रहा है अपने को, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज डार्ट ट्रेडिंग साइनिंग ऑफ।